नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी दुनिया में एटॉमी के 62 कंट्रीज़ में कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है उस बारे में एक्सप्लेन करूंगा। और ग्लोबल एटॉमी .com में जाके हमें पहले एक यहाँ लिखा है कोरियन को हम चेंज करके इंग्लिश में चले जाएंगे। ये इस वीडियो का पर्पज़ है कि आप 62 कंट्रीज़ में जहाँ भी आपके जानने वाले हैं उन लोगों की रजिस्ट्रेशन बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। ये एक पूरा का पूरा एक बार में इन्होंने दे दिया है, ग्लोबल एक्सपेंशन प्रोग्राम। अब आप देख रहे हैं ये साइट के पेज इस तरह आ गया है। तो इसमें जो 3 लाइंस हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको एटॉमी हब मिलेगा। एटॉमी हब में जाके आप ज्वाइन में क्लिक कर दीजिए तो आपको सारे रजिस्ट्रेशन रीज़न मिल जाएंगे। यहाँ पर रीज़न जितने रजिस्ट्रेशन जहाँ डायरेक्टली हो रहा है वो है कोरिया, यूएसए, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, रशिया एंड चाइना। 15th को कोलंबिया भी लॉन्च हो रहा है। इसके अलावा करीब 46 कंट्री में जहाँ पर कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन होगा, जहाँ प्री लॉन्च होगा, जैसे इंडिया में अभी हो रहा है उसी तरह से ये होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, कोरिया जहाँ लिखा है उसमें आप अगर एरो में ड्रॉप डाउन मेनू में जाएंगे तो सारे ही कंट्री के नाम यहाँ आ जाएंगे। अब ये सारे कंट्री के जब नाम आ जाएंगे, अब आपको चूज़ करना है आपको कौन सी कंट्री में आपको बिज़नेस को ले जाना है या वहाँ के आपके जो जानने वाले हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराना है। एनी कंट्री यू कैन चूज़ ऑल दीज कंट्रीज़। देखिए इसमें ब्राज़ील, पेरू, गुटेमाला। तो इसमें कितने रीजन्स हैं? यूरेशिया है, एशिया है, यूरोप है, साउथ अफ्रीका है। इस तरह से 5-6 कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज़ के नाम हैं। देखिए लास्ट में साउथ अफ्रीका है। वेरी रिसेंटली हम लोगों ने बांग्लादेश भी शुरू किया। सो अल्टीमेटली हमने कोई भी इस तरह सपोज हम स्विट्ज़रलैंड ले लेते हैं तो स्विट्ज़रलैंड वहाँ लिख के आ जाएगा एंड देन यू विल गो टू द वेबसाइट। फ्यू थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर कि आपको जो भी बिज़नेस इसमें जब बिज़नेस शुरू करना है तो आपकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपका एक स्पॉन्सर होना ज़रूरी है। और एक आईडी में हस्बैंड और वाइफ दोनों का नाम होगा। यू कैन नॉट हैव, आप अलग अलग हस्बैंड वाइफ की आईडी नहीं ले सकते हैं। जो इसमें एज लिमिट है वो 20 ईयर्स है। तो क्योंकि हम सबके पास अपने आईडी नंबर हैं और किसी का भी हमारी टीम के नीचे भी सबके आईडी नंबर हैं, तो यस आई हैव ए स्पॉन्सर मैंने यहाँ कर दिया। तो स्पॉन्सर ये कर दिया तो आपका वो पेज खुल जाएगा। यहाँ पर मेंबरशिप गाइड आपकी आ जाएगी। करीब 10-12 पॉइंट्स हैं, इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिए। स्पेशली जो पहला वाला है उसमें देखिए सिर्फ कंज्यूमर मेंबर बन सकते हैं। इसमें ये लिखा हुआ है कि फॉरेनर्स लिविंग अब्रॉड कैन ओनली ज्वाइन एज ए कंज्यूमर मेंबर। जब आपके कंट्री का वेबसाइट तैयार हो जाएगा और वहाँ बिजनेस मॉल, शॉपिंग मॉल चालू होने वाला होगा, उससे पहले आपको ऑफिशियल मेंबरशिप मिल जाएगी। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो मैंने ऑलरेडी कह दिया है, पूरे वर्ल्ड में आप एक ही आईडी से कहीं भी बिज़नेस को कर सकते हैं। यूनिक है ये चीज़, बहुत रेयर आपको मिलेगा। एंड दैट टू कंपनी इज़ हैविंग द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू वन सिंगल सर्वर फॉर टोटल ग्लोब। तो इसमें आप चेक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट में जाइए। अब आपको यहाँ पर टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट आ जाएगा। ये इसको भी अपने समय के हिसाब से इसको पढ़िए और इसको एग्री करिए एंड देन यू गो टू द लास्ट अगेन नेक्स्ट। इसमें नेक्स्ट करेंगे तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन भरने के लिए आ जाएगा। अभी क्योंकि मेरे पास कोई लाइव डेमो नहीं है तो आई विल बी एबल टू शो आपको सिर्फ 2 पेज ही मैं दिखा पाऊँगा, पर इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या करना है। तो फर्स्ट नेम जैसे मैं अपना लिख देता हूँ। फर्स्ट नेम इज़ SC मजुमदार। ये मैं अपना ही डाल के इसलिए लिख रहा हूँ कि
आपको भी याद रहेगा कि ये वीडियो मैंने बनाया है। दूसरा चीज़ है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ही लिख देता हूँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी आप लोगों को पता लग जाएगा। 19 हमारा डेट ऑफ, उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ढूंढना पड़ेगा। 1954 मार्च 7th, दिस इज़ माई ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ। सो अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर जो है मैंने स्विट्ज़रलैंड वो किया है, तो स्विट्ज़रलैंड को मैं इसमें ढूंढूंगा। कंट्री जो है स्विट्ज़रलैंड के लिए ये आ गया, स्विट्ज़रलैंड का आ गया। बट सिंस आई डू नॉट हैव एनी मोबाइल नंबर ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा हूँ। पर मैं आपके एक इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, जब आप नंबर डालेंगे और कंफर्म करेंगे तो बॉटम में जो नेक्स्ट लिखा हुआ है उसका जो कलर है ग्रे, वो ये कंफर्म वाला जो है ये ग्रे में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा तो आई कैन नॉट प्रोसीड क्योंकि मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। तो नेक्स्ट पेज में आपका जो कंट्री नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका नाम और जो बाकी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ चुका है। तो इसका मतलब ये जो बाकी इन्फॉर्मेशन रहेगी है वो इसमें आएगी। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जब आप पूरा भर देंगे तो आपको वो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जो कि उस कंट्री से रिलेटेड हैं। कोई भी कंट्री है वहाँ का एक आईडी होगा, या फिर इस केस में मैंने देखा है कि इन्होंने पासपोर्ट को भी अलाउ किया हुआ है। तो यू कैन गिव एनी आईडी प्रूफ, बोथ साइड, टू साइड्स, एंड यू विल टिक द बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस आएंगे और फिर आप उसको वेरीफाई कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वो सबसे ज़्यादा आपको सतर्कता बरतनी है, वो है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सर नंबर कौन होगा, किसके नीचे वो आईडी आप प्लेस करना चाहते हैं, यू हैव टू बी वेरी श्योर। सिर्फ श्योर ही नहीं है, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए नंबर के साथ साथ, बिकॉज जैसे ही आप उसका नाम, नंबर, आईडी नंबर प्लेस करेंगे तो आपके लिए ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करने के लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। तो वो सर्च करके आप देखेंगे कि वो नाम जो जिस आईडी के साथ रिलेटेड है वो उसमें आ गया ऑटोमेटिकली। अगर वो नाम नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका स्पॉन्सर जो है गलत हो गया, तो उसको दोबारा से आपको बैक जाके चेंज करना चाहिए। बस इतना प्रोसेस है। ये अगर स्पॉन्सर वाला आपका क्लियर हो गया तो उसके बाद आप जब प्रोसीड करेंगे तो आपका जो है साइन अप कंफर्म हो जाएगा, एंड यू विल गेट ए स्क्रीन विद जो कि आईडी नंबर, पासवर्ड के साथ आपको स्क्रीन मिल जाएगी। तो फिर से एक बार मैं याद दिला दूं, global.atomy.com इज़ द वेबसाइट, और वहाँ से आप जाएंगे एटॉमी हब में। एटॉमी हब से ज्वाइन, अनज्वाइन के बाद आगे का प्रोसेस जो मैंने इसमें दिखाया है। सो आज के लिए इतना ही। आपको इससे काफ़ी सहायता मिलेगी और आप आने वाले समय में किसी को भी इन 62 कंट्री में एनरोल कर सकेंगे। So have a good atomy season, and we are ready to launch. Company is ready to launch. मिसाइल लॉन्च पैड पे खड़ी है और मैक्सिमम पावर से उसको टेक ऑफ करना होता है। जब भी कोई चीज़, जहाज या मिसाइल हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो ऊपर की तरफ जाती है, तो पावर मैक्सिमम चाहिए होती है। और एक बार वो जाके सेटल हो जाता है, ऑटो में चले जाता है, उसके बाद उसको फिर और पावर नहीं चाहिए होती है। बिल्कुल वही चीज़ है हमारे इसमें भी। एक बार आपने अपना स्टार्ट अच्छा कर लिया तो फिर इट इज़ समथिंग यू विल नेवर लुक बैक। थैंक यू वेरी मच।